अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आपने ये मंजर शायद ही कभी लाइव देखा हो, लेकिन मूवीज़ या वीडियो में कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। फाइटर जेट की बैक पर मौजूद ये धुआं ना ही दुश्मन के हमले से बचने के लिए फ्लेयर्स हैं और ना ही ये त्यारे की कोई करतब है। दोस्तों, इस अमल को साउंड बैरियर का टूटना कहते हैं और इस अमल के नतीजे में जो धमाका पैदा होता है उसे सोनिक बूम कहते हैं। और ऐसा अमल सिर्फ वही एयरक्राफ्ट कर सकते हैं जिनकी स्पीड आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा होती है। जैसा कि आपको पता है कि आवाज़ तकरीबन 767 मील या 1235 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती है, और अगर कोई भी चीज़ आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा की स्पीड से सफ़र करती है तो उसे कहते हैं कि उसने साउंड बैरियर ब्रेक किया है, यानी उसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा है। और जब कोई भी एयरक्राफ्ट कम स्पीड से अचानक तेज़ रफ्तारी से आवाज़ की रफ्तार वाले पॉइंट यानी 1234 पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ होता है या उस पॉइंट को क्रॉस करता है तो एक ज़ोरदार धमाका पैदा होता है, और ये धमाका इतना शदीद होता है कि दरो दीवार हिल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे जंगी त्यारों ने आपके शहर पर हमला कर दिया हो। दोस्तों, त्यारे की साउंड बैरियर ब्रेक करने के बाद जो धमाका पैदा होता है उसे सोनिक बूम कहते हैं, जो कि दरअसल शॉक वेव्स होती हैं, और यही शॉक वेव्स बहुत ज़्यादा साउंड एनर्जी जनरेट करती हैं जिसे हमारे कान धमाके की सूरत में सुनते हैं, और ये धमाका कमज़ोर इमारत को भी गिरा सकते हैं। दोस्तों, यही नहीं, जब एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर ब्रेक करता है तो बादल की तरह धुआं एयरक्राफ्ट के गिर्द बन जाता है, और इस बादल नुमा धुएं को वेपर कोन, शॉक कॉलर या शॉक एग कहते हैं। एक मरतबा फिर सुन लें कि साउंड बैरियर से पैदा होने वाली आवाज़ को सोनिक बूम और पैदा होने वाले इस धुएं को वेपर कोन कहते हैं। वेपर कोन भी शॉक वेव्स की वजह से पैदा होती है। इन शॉक वेव्स की वजह से हवा के दबाव और टेम्परेचर में बेरबती पैदा होती है, और इस बेरबती की वजह से हवा में मौजूद पानी के ज़रात जो कि गैस की शक्ल में होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और ऐसी बादल जैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसे वेपर कोन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी फाइटर्स साउंड बैरियर तोड़ सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तानी F-16, थंडर साब, मिराज 3, मिराज 5 और J-7 भी साउंड बैरियर तोड़ सकते हैं। दोस्तों, हर वो चीज़ जिसकी स्पीड मैक 1 या इससे ज़्यादा है वो साउंड बैरियर तोड़ सकती है, लेकिन अमूमन फाइटर जेट्स के पायलट्स को ऐसा करने से मना किया जाता है क्योंकि ऐसा करना ख़तरनाक भी हो सकता है। और आपको दिलचस्प बात बताते हैं कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा साउंड बैरियर किसी पाकिस्तानी त्यारे ने नहीं बल्कि भारतीय त्यारे ने तोड़ा था, और ये काम भारतीय त्यारे सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जब दुम दबाकर भागना होता है। दरअसल 1997 में एक भारतीय जहाज़ जो कि MiG-25 RB फॉक्सबैट था, जासूसी मिशन पर पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ, और जब पाकिस्तानी F-16 त्यारे इसको टैकल करने के लिए फ़ज़ा में उड़े तो ये भारतीय त्यारा इतनी स्पीड से वापस भागा कि इस त्यारे का घबराहट में सोनिक बूम निकल गया। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस ने सोनिक बूम सुना है और किस किस ने वेपर कोन देखी है। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।